शमी भाई वर्सेस स्टार्क। अब आप ये देखो कि आज एशेज के जब दिन का खेल खत्म हो रहा था, वहां से नेथन लायन का जो इंटरव्यू आया है, अगर नेथन लायन की तरह, जैसे शमी भाई ने वही चीज करी है, नेथन लायन ने थोड़ा और ओवर कर दिया है। इंडिया में कोई कर दे तो रिटायरमेंट है, वहां पर खत्म है करियर। उनसे पूछा गया यार, एक तो पूछा कि आप कब पता चला आपको, तो नेथन लायन ने बोला कि मैं रूटीन के तहत जो मेरा रहता है, मैं पहले आता हूँ, मैं 12 आया था, 12:30 मुझे कन्वे कर दिया। तो उनसे बोला कि आपने कैसे लिया, तो उन्होंने बोला एक तरीके से एब्सोल्युटली फिल्दी, ये वायरल हो रहा है, एब्सोल्युटली फिल्दी, मतलब एक तरीके से घटिया सोच है उनकी सेलेक्टर्स की। उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया जॉर्ज बेली के लिए कि भाई घटिया सोच है इन लोगों की जो इन्होंने मुझे बाहर बिठाया है। फिर उन्होंने अपना बताया कि भाई कि ब्रिस्बेन में बाउंस मिलता है, गाबा में मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा था, मैं असर डाल सकता था इस मैच में, बट अब कोई नहीं, मैं बाहर बैठकर जितना भी लड़कों को तैयार कर सकता हूँ, रेडी रहे मैच के लिए, मतलब जो भी पानी पिलाना हो, कुछ करना हो किसी के लिए, मैं वो करूंगा। फिर उनसे दोबारा पूछेगा कि आप पिछले जो शायद 3 में से आपके 2 टेस्ट मैचेस मिस हुए, तो आपको कैसा लगता है। इतने गुस्से में वो थे कि मतलब रिपोर्टर को ऐसे उन्होंने जब देखा तो रिपोर्टर बोला अच्छा चलो फीमेल तभी थोड़ा, तो वो उन्होंने आगे वहां पर बढ़ गई। लेकिन उन्होंने फिर भी कहा कि भाई देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। सेम आपको स्टुअर्ट ब्रॉड याद आएंगे, जो कोविड के बाद वेस्ट इंडीज की टीम वहां पर गई थी, स्टुअर्ट ब्रॉड को वहां पर बेंच कर दिया था। एड स्मिथ सेलेक्टर, आपके बेन स्टोक्स कैप्टन, उन्होंने बोला कि मुझे इन्होंने बताया और मैं तो विश्वास नहीं कर रहा हूँ जो इन्होंने कर दिया चीजें। ऐसी चीजें इंडिया में करने पर नाप दिए। मैं आपको बताता एक एग्जांपल, T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड कौन सा जीता था? 2022 वाला जीता था ना, ऑस्ट्रेलिया वाला। बेस्टो इंजर्ड हो गया था सडन, एलेक्स हेल्स लगातार रन्स मार रहा था। एलेक्स हेल्स ने सिलेक्टर को फोन किया और सिलेक्टर को फोन करके बोलता है कि मेरे को टीम में चुनना है। बहस की, लड़ाई की थी उससे सिलेक्टर से, मेरे को टीम में चाहिए। बोलते हैं यहाँ भी करते हैं, नहीं बोलते हैं यहाँ भी फोन आते हैं, आप हमारे टाइम में तो नहीं होता था। ये सब उन्होंने बोला यार एक इंटरव्यू, या देखो बेवकूफी वाली बात है। सिलेक्टर को फोन करके लड़ा और सिलेक्टर ने पता क्या बोला ऑन एयर आके बाद में कि ही इज राइट, बिकॉज वो स्कोर कर रहा है और वो स्कोर कर रहा है तो अपनी बात रखने के लिए सही है। और उसके बाद उसको लिया और उसने वर्ल्ड कप जिताया। यहाँ तो ईगो पे आ जाएगी कि मेरे सिलेक्शन पर सवाल उठा रहे हैं। ज्यादा मैं सीधे टर्म बोलो, तानाशाही नहीं हो गई कि मैंने बोल दिया, मैंने डिसाइड कर दिया, मैंने तय कर लिया मोहम्मद शमी इज नॉट गुड इनफ, तो ही इज नॉट गुड इनफ। आज ही मोहम्मद शमी ने अपना जो 4 ओवर का स्पेल वो पूरा नहीं हो पाया, बट उन्होंने 20 गेंदें डाली हैं जिसमें से 10 डॉट बॉल्स हैं। प्लेयर ऑफ द मैच मेरे ख्याल से हो रहे हैं, 3 आउट करे उन्होंने। तो ये उन्होंने आज स्पेल डाला। मैं ये नहीं कह रहा, मेरा अभी भी मतलब मेरी रिजर्वेशन है कि मोहम्मद शमी इंटरनेशनली T20 में या वनडे में क्या करते, बट अगर इंडिया की बॉलिंग का ये हाल है तो भाई अगर सौरव गांगुली ने वर्ल्ड कप के लिए जवाहर श्रीनाथ को बुला लिया था, मोहम्मद शमी को आपने चैंपियंस ट्रॉफी में बुला लिया था, आपने भुवनेश्वर कुमार को, जब भुवनेश्वर कुमार को वनडे में आप दूर दूर तक नहीं सोचते थे, आपने तब उनको इस्तेमाल किया। वाई नॉट मोहम्मद शमी? ग्रूम ही कर देंगे वो लड़के, मॉर्ने मॉर्कल से तो नहीं हो रहा। बट आकाश, ये जो बाहर लोग खुले तौर पर अपनी बात रख देते हैं, इंडिया में होगा ऐसा जो नेथन लायन ने किया है, जो स्टुअर्ट ब्रॉड ने किया है? आई थिंक भैया यही डिफरेंस है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और इंडियन क्रिकेट में। आपने मतलब आप देखो इस चीज के मैग्नीट्यूड को समझो। नेथन लायन उनके ग्रेटेस्ट फिंगर स्पिनर है, स्पिनर तो आपके शेन वॉर्न हो गए वहां पर। नेथन लायन जो आपके गोट बोला जाता है, उनको निकनेम में वहां पर दिया जाता है, गैजा और ये क्या बोला जाता है, उन्होंने भाई मतलब ब्रॉडकास्टिंग के दौरान मैदान पर खड़े होकर अपने सेलेक्टर्स को लताड़ दिया। ये इंडियन क्रिकेट में आप देखते हैं कि अगले दिन इंस्टाग्राम पे स्टोरी आ गई होती, थैंक यू फॉर द मेमोरीज, आई एम टेकिंग रिटायरमेंट। मुझे रीजन नहीं बता पाते, इतनी भी आपकी हैसियत नहीं होती आप कॉल आउट कर पाओ कि क्या रीजन आया कि मुझे ऊपर से लताड़ पड़ गई। अश्विन इज द बिग एग्जांपल। अश्विन झूठ बोल रहे हैं ना आज आकर, सही बात कि मैंने, क्योंकि हम न्यूजीलैंड से हार गए तो मैंने सोचा कि अब मैं नहीं खेलूंगा। ऑस्ट्रेलिया क्यों गए थे यार रविचंद्रन अश्विन? आप बताइए। आप जब बाकी चीजें इतनी ट्रांसपेरेंसी से और इतनी मतलब सही लेकर आ रहे हो, उस पर तो आप भी झूठ बोल दे रहे हो ना। बिल्कुल यार, गौतम गंभीर की मैनेजमेंट के चलते वहां पर ये हुआ। रोहित शर्मा जब नहीं थे तो आपको बता दिया है कि भाई जडेजा, उसके बाद अश्विन, उसके बाद कहीं नंबर लगा तो शायद आप, और मे भी आप तब भी अगर हम नहीं देखते तो शायद किसी और को ना खिला दें जी, ऐसा भी हो सकता था। बट रोहित शर्मा गए तो अश्विन खेल गए, उसके बाद अश्विन ने वो जो रिटायरमेंट ली अपनी। तो अश्विन वो चीज पर देखो थोड़ा सा पर्दा डालना पड़ता है सबको, अश्विन भी वो पर्दा डाल रहे हैं। बट अभी करेंटली जो हम देख रहे हैं यार कि बहुत ज्यादा, देखो एक सरफराज खान क्या खुलकर बता पाएगा? ईशान किशन ने बताई थी बात, ईशान किशन की बात निकल कर आई थी कि मेंटली मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया था। और यार गलत बात नहीं, देखो ईशान ने डोमेस्टिक नहीं खेला, मुझे उस बात की उनसे शिकायत रहेगी हमेशा, बट ईशान ने दिल खोलकर अपनी बात रखी। क्यों रखी थी उन्होंने? क्योंकि मनमानी हुई थी यार। केएल राहुल को आपने एज विकेट कीपर बैटर उतारा, उन्होंने शतक मारा, मेरे लिए ठीक है, अपने लिए मारा ना शतक, अपने उन लोगों के लिए मारा जिन्होंने आपको फिट किया। बट ईशान किशन भी तो टीम में सेलेक्ट हुआ था। बिल्कुल। उसके बाद ईशान किशन का हुआ ना एक मेंटल ब्रेकडाउन हुआ, अब क्योंकि वो बात सामने आ गई थी। चलो श्रेयस अय्यर को, ईशान किशन को आपने नाप दिया था। यहां पर आपको यार मोहम्मद शमी ने जिस दिन वो बयान दिया था,
आपको लगा था धीरज भाई उसके बाद वो खेलेंगे कभी इंडिया वापसी में, जब मोहम्मद शमी ने बयान दे दिया था? यार देखो, मैं इस चीज के बड़ा मैं बताना, मैं शायद मैं टिपिकल घटिया इंडियन मेंटालिटी ये जो होती है, मैं इसके हमेशा अगेंस्ट हूं। मुझे ऑस्ट्रेलियन वाला या इंग्लैंड वाला, क्योंकि यार अगर आप किसी से बात रख नहीं सकते हो तो क्या मतलब आप क्या है, यस मैन हो? वो चाय लेके आए, नौकर रखा हुआ है, वो वाली बात है ना भाई। मैं चाहता वो हूं बंदे अपने देश को सर्व करते हैं तो भाई उनकी रिस्पेक्ट की जाती है। आकाश मेरे से 5-6 साल छोटा होगा, अगर ये मेरे से अपनी बात नहीं रख सकता तो फिर मेरे पे फिर बुलाना था यार। वो लीडरशिप कौन सी लीडरशिप है यार, जिस लीडरशिप में आप मतलब वो तो यार फिर वो लीडरशिप नहीं हुई ना, वो डिक्टेटरशिप टाइप की चीज हो गई है। अगर मुझे ये पता है कि मैंने अगर ऐसा बोला, अगर एक इनपुट है मेरे को पूछना है और गलत सवाल लेना, या तो यार मोहम्मद शमी को डायरेक्ट बोल दो आप। नेथन लायन ने पता क्या बोली, उसमें भी एक चीज बोली, उन्होंने एब्सोल्युटली फिल्दी बोल दी वो चीज। और मेरे ख्याल से नेथन लायन और जॉर्ज बेली में तो उम्र का भी फर्क नहीं होगा बहुत ज्यादा। दूसरी चीज उन्होंने बोला कि आपको क्या कम्युनिकेशन का इशू, डायरेक्ट पूछा रिपोर्टर ने भी, हिम्मत यहाँ पर होती है, आपके ब्रॉडकास्ट पर पूछ ली जाएंगी ऐसी चीजें? नहीं यार आपने मेरे को एक एग्जांपल बताया था एलिस्टर कुक और मोइन अली का। हाँ, इंटरव्यू मोइन अली ऐसे बगल बैठा था एलिस्टर कुक के, एलिस्टर कुक ग्रेट कैप्टन इंग्लैंड का, उन्होंने बोल दिया कि अगर ये कप्तान नहीं होता तो मेरा और बेहतर होती चीजें। मुंह पे। अब बोलो। दूसरा मैं कह रहा हूँ कि आपके ब्रॉडकास्ट पर ठीक है, आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस मतलब क्रॉस क्वेश्चनिंग जो होती है वो आपने नहीं पूछी ना वहां पर, जब रोहित शर्मा का भी इंटरव्यू हुआ जिसकी अब सफाई आज तक इरफान पठान दे रहे हैं, बट वहां पर ये भी पूछा गया तो नेथन लायन बोलते हैं कि नो 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 नो, कम्युनिकेशन इज नेवर एन इशू। ये बोलते हैं वो, Yes. उनको कम्युनिकेट किया गया ना। उन्होंने बोला, देखो स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी उस दिन बोला था कि इस विकेट पर, वेस्टइंडीज के खिलाफ जो मैच था, इस विकेट पर मुझे बोला गया बेन स्टोक्स की तरफ से, एड स्मिथ जो उस टाइम पर उनके चीफ सेलेक्टर थे उनकी तरफ से, कि हम थोड़ा सा पेस और बाउंस के लिए जा रहे हैं। आई थिंक मार्कवुड और जोफ्रा शायद वो दोनों ही खेले थे मैच, जो भी था वो गए थे ज्यादा पेस के लिए। तो उन्होंने वो चीज बोली कि मेरे को ऐसा बताया गया है। एक मोहम्मद शमी को बेवकूफ बना रहे हो आप यार, आप दूसरी जगह एक सरफराज को लीग्स का नाम डालकर अलग तरीके से सता रहे हो, एक अभिमन्यु ईश्वरन को आप अलग। करुण नायर ने फाइनली क्यों किया वो ट्वीट, करुण नायर को भी आप, ये देखो यार यूज एंड थ्रो पॉलिसी हो रही है, इसको समझना पड़ेगा। बिल्कुल यूज एंड थ्रो पॉलिसी सरफराज, कि आपके सारे बंदे चोटिले तो सरफराज को घर में खिला दिया, उसके बाद यूज एंड थ्रो। बिल्कुल। आपके बॉलर्स गिरे पड़े, जसप्रीत बुमराह इंजर्ड है, मोहम्मद शमी चैंपियंस ट्रॉफी, चलो प्लीज हुआ काम, यूज एंड थ्रो। आपके बाकी जो करुण नायर, अभी आपको सरफराज को बाहर रखना है, आपको इंग्लैंड में बैटर चाहिए, थोड़े बहुत रन कर दे, करुण नायर आप चलो हमारे साथ। करुण नायर वहां पर खेले लास्ट में, भले ही 50 से घर पर आ रहे हो, करुण नायर के साथ यूज एंड थ्रो। बिल्कुल। ऐसे बाकी बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनके साथ आप गलत कर रहे हो। यार हमारे यहाँ तो भैया क्रिकेटर्स, आप इंडियन टीम भी एक छोड़ो, आपके जो लीग भी चलती है आईपीएल में, मतलब यार श्रेयस अय्यर ने एक स्टेटमेंट दे दी थी, जो आप कह सकते हैं साफ सीधा कोच पर, उसको वहां से सैक कर दिया। केएल राहुल को बेचारे को पब्लिक में लाकर लताड़ रहे हैं वहां पर। वहां खिलाड़ियों की इंडिया में ये हैसियत है, इस तरीके से आप ट्रीट करते हो। और वहां पर आप ये नहीं कहोगे सिलेक्टर और रॉनी भैया किनको मैकडोनल्ड गए भाई, साफ सीधा कोच साहब सिलेक्टर भाई, ये इतनी हैसियत इंडियन क्रिकेट में हो सकती है। जायसवाल कह रहे यार मैं टी20 में पहले था, शुभमन कहां से आ गया? It was supposed to be my वो ना स्लॉट, मेरी पोजीशन थी। जो रईस ही क्रिकेट खेल रहे हैं वो भी खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, अगर इस करियर तरह का ओवर। स्टेटमेंट आ बट गया। मैं ये कह रहा हूँ कि उनमें से भी यार कोई किसी ने बदतमीजी नहीं करी, कोई अपनी लताड़ से बात रखी। अपनी बात रखी। अपनी बात रखने वाली बात है। बट ये इंडियन क्रिकेट सिस्टम और जनरली इंडिया के सिस्टम में क्यों, आप लोग अगर यार ऑफिस दफ्तर जाते हो, आप रख सकते हो अपनी बात, अपने बॉस से बोल सकते हो मतलब कि नहीं होगा। भैया फिर वही बात, तो ये बॉस भी बोले बोलेगा, या तो बीसीसीआई सेफगार्ड कर रहा है गंभीर साहब और अगरकर को, वही तो जब उनसे पूछा गया। प्रॉब्लम है ना कि डीप रूट प्रॉब्लम जिसे आप कहते हो, ये आपके कल्चर का है। इसलिए हम काफी बारी कहते हैं कभी कभी कल्चरल शिफ्ट की जरूरत होती है। हम बात तो बहुत कर लेते हैं लेकिन इस मामले पे हम बहुत पीछे हैं। लेकिन आप लोग बताइए यार कि आपको क्या लगता है, ये जो पूरा मैटर हुआ है, नेथन लायन ने जो वहां पर किया है या स्टुअर्ट ब्रॉड ने पहले किया था, जो शमी भाई ने यहां पर कर दिया, उसी की सजा भुगत रहे ना? क्या उनकी अब वापसी होगी यहां पर, या कोई और खिलाड़ी हिम्मत कर पाएगा, और क्यों नहीं कर पाता है? क्या यहां पर वही चीजें चलती है कि मनमानी वाली बात है? कमेंट सेक्शन में ये भी आप जो है जरूर बताएं।